दोस्तों, मैं जफान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, संस्कृत का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद करने में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम शब्दार्थ की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको शब्दार्थ याद है तो संस्कृत अनुवाद चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों, तो जो वीडियो पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं दोस्तों, उसके बाद पार्ट 3 वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर संस्कृत अनुवाद करने के लिए होगा, ये मेरा वादा है। तो आइए हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अयम का मतलब होता है य। क्या होता है? अयम का मतलब होता है दोस्तों यह किसके लिए होगा दोस्तों? अयम किसके लिए होगा? पुल्लिंग के लिए, जैसे मोहन, सोहन, रमेश, पुल्लिंग के लिए होगा दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों ऐसा का मतलब होता है य। ऐसा का भी मतलब क्या होता है दोस्तों? यह किसके लिए होगा? सीता, गीता, यानी स्त्रीलिंग के लिए होगा, होगा। उसके बाद होता है दोस्तों खटिया। खटिया का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? खटवा। खटिया का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? खटवा। उसके बाद होता है दोस्तों भवती। भवती का मतलब होता है दोस्तों होता है या होती है। याद रखिएगा दोस्तों, भवती का मतलब होता है या होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों उष्णम। उष्णम का मतलब होता है दोस्तों गरम। उष्णम का क्या मतलब होता है? गरम। उसके बाद होता है घट। घटा का मतलब होता है दोस्तों घरा। क्या होता है? घटा का मतलब क्या होता है? घरा। उसके बाद आता है दोस्तों पूर्णा। पूर्णा का मतलब होता है दोस्तों पूरा या भरा हुआ। पूरा या भरा हुआ। तो इसका क्या होगा संस्कृत? पूर्णा। पूर्णा का मतलब पूरा या भरा हुआ। उसके बाद आता है दोस्तों अस्थि। अस्थि का मतलब होता है दोस्तों है। उसके बाद आता है पर्यक। पर्यका का मतलब होता है दोस्तों पलंग। क्या होता है? पलंग। विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। क्या होता है? बड़ा। फैला हुआ या लंबा चौड़ा। फिर से देखा, विस्तृत मतलब बड़ा, फैला हुआ या लंबा चौड़ा। उसके बाद आता है दोस्तों दर्पण। दर्पणा का होता है दोस्तों दर्पण या ऐनक। क्या होता है दोस्तों? दर्पण या ऐनक। उसके बाद आते हैं दोस्तों खादती। खादती का मतलब होता है दोस्तों खाता है या खाती है। खादती का मतलब होता है खाता है या खाती है। उसके बाद आता है मछली। मछली को क्या कहते हैं संस्कृत में दोस्तों? मीना। क्या कहता है? मीना। नहीं का क्या होगा दोस्तों संस्कृत में? न का मतलब नहीं। चो का मतलब होता है दोस्तों और। चो का क्या होता है? और। उसके बाद आता है दोस्तों पाट पुष्पम। पाटल पुष्पम। देखिए यहाँ पे पाटल पुष्पम यानी गुलाब का फूल। पाटम पुष्पम का मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। चमक पुष्पम यानी चंपा का फूल, चंपा का फूल। चमक पुष्पम चंपा का फूल। आकर्षम क्या होता है दोस्तों? आकर्षक या सुंदर। आकर्षक या सुंदर, इसका मतलब क्या होता है? आकर्षण का मतलब आकर्षक या सुंदर। दीर्घ। दीर्घ मतलब लंबा। दीर्घ मतलब लंबा। हस्त। हस्ता का मतलब होता है दोस्तों हाथ। क्या होता है? हाथ। कर्ण। कर्ण का क्या मतलब दोस्तों? कान। कर्ण का मतलब कान। नेत्रम। नेत्रम का मतलब होता है दोस्तों आंख। टुड्रा। टुड्रा का मतलब होता है ऊंची या लंबी। ऊंची या लंबी। आइए दोस्तों अब हम संस्कृत अनुवाद करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दार्थ को फोकस कीजिएगा। देखिए संस्कृत अनुवाद कैसे होता है। हम क्या बताएं? यह लड़का है, यह लड़का सुंदर नहीं है, यह लड़का सुंदर नहीं है। अब देखिए लड़का का बात आया तो यह पुल्लिंग है, तो यहाँ आइए अयम। क्या होगा दोस्तों? अयम। अयम। लड़का का क्या होता है दोस्तों? बालका। लड़का क्या होता है दोस्तों? बालका। अयम बालिका अगर रहता, बालिका रहता तो बालिका होता। यह लड़का सुंदर नहीं है, तो सुंदर का ये दोस्तों यहाँ आकर्षण का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक या सुंदर, तो क्या होगा? आकर्षम। 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 नहीं का क्या होता है दोस्तों? यहाँ देखिए नहीं का न होता है तो यहाँ न दीजिए, और हाय का क्या होता है? अस्ति। तो क्या होगा दोस्तों? अस्ति। अयम बालिका आकर्षम न अस्ति, यानी यह लड़का सुंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है सीता और गीता बहन नहीं है, तो सीता का क्या होगा दोस्तों? सीता। इसमें हलंत लगा देंगे। और क्या क्या होता है दोस्तों? चो। तो सीता चो
गीता, फिलहाल गीता लिख के दोस्तों हलंत लगा देंगे। बहन, अब बहन का दोस्तों क्या होता है? श्वासा। क्या होता है दोस्तों? श्वासा। और नहीं है का मतलब न का नहीं, तो यहाँ लगा देंगे न। आ है का अस्ति। क्लियर है दोस्तों? तो क्या होगा? सीता च गीता श्वासा न अस्ति, यानी सीता और गीता बहन नहीं है। क्लियर दोस्तों? फिर देखिए हम क्या लगाए हैं? सीता का क्या लिखे हैं? सीता लिख के अनंत लगा दिए हैं। चौ का क्या होता है? और लगा दिए हैं। गीता लिख के अनंत लगा दिए हैं। और बहन का क्या होता है दोस्तों? श्वासा। श्वासा लिख दिए हैं। नहीं है, नहीं का क्या होता है दोस्तों? न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। तो यानी सीता च गीता श्वासा अस्ति। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आते हैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। खटिया बहुत लंबा चौड़ा है। खटिया का क्या होता है दोस्तों? खटवा। देखिए यहाँ खटिया का खटवा, तो हम क्या लिखे? खटवा। क्या लिखे? खटवा। और बहुत लंबा चौड़ा, तो यहाँ देखिए लंबा चौड़ा का क्या होगा? विस्तृता। विस्तृता, विस्तृता लंबा चौड़ा का। ठीक ना? है का अस्ति। है का क्या होता है दोस्तों? अस्ति। तो खटवा विस्तृता अस्ति। खटिया बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक ना दोस्तों? लंबा चौड़ा देखिए यहाँ है ना, विस्तृता का मतलब लंबा चौड़ा। तो क्लियर दोस्तों? आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, राम और मोहन मित्र है। तो राम, तो क्या होगा दोस्तों? रामा च मोहना, मोहना सिर्फ हलंत लगाना है। मोहना। मित्र का होता है दोस्तों सखा। मित्र का क्या होता है? सखा। तो सखा अस्ति। सखा अस्ति। तो रामा च मोहना सखा अस्ति। सखा अस्ति। तो यानी राम और मोहन क्या है दोस्तों? मित्र है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल का क्या होता है दोस्तों? पाटल पुष्पम। तो दोस्तों यहाँ देखिए गुलाब का फूल सुंदर है, तो पाटल पुष्पम। पाटल पुष्पम। क्लियर दोस्तों? सुंदर है। गुलाब का फूल क्या है? सुंदर है। सुंदर का क्या होता है दोस्तों? आकर्षण, शोभन। देखिए सुंदर का क्या होता है? आकर्षण होता है, शोभनम होता है। तो हम क्या लिखते हैं? आकर्षण। आकर्षण। है का क्या होता है दोस्तों? अस्ति। है का क्या होता है? अस्ति। यानी गुलाब का फूल सुंदर है। पाटल पुष्पम आकर्षम अस्ति। क्लियर दोस्तों? कुछ नहीं है दोस्तों संस्कृत अनुवाद में, दाया बाया का खेल है। अगर शब्दार्थ आपको याद है तो संस्कृत चुटकियों में अनुवाद होगा। उसके बाद आता है दोस्तों, मछली तालाब में तैरती है। तो मछली का क्या होता है दोस्तों? मीना। मछली का क्या होता है? मीना। देखिए मछली का क्या होता है? मीना। क्या होता है? मछली। तालाब का क्या होता है दोस्तों? सरोवरा। सरोवरा। तालाब का क्या होता है दोस्तों? शब्दार्थ सरोवरा। तैरती है, तैरागे। तैरती है मतलब तैरागे अस्ति। तैरागे अस्ति। यानी मीना सरोवर तैरागे अस्ति। मछली तालाब में तैरती है। दोस्तों संस्कृत का शब्दार्थ हम जितने भी होंगे हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में लिखा चुके हैं, और कुछ भी इसमें भी है, इसको आप भी नोट कीजिएगा। मोहन का आंख लंबी है। मोहन का आंख लंबी है, तो मोहना। मोहना। आंख का क्या होता है दोस्तों? नेत्रम। क्या होता है? नेत्रम। यहाँ देखिए आंख का क्या लिखे हैं हम? आंख का नेत्रम। आंख का होता है नेत्रम। लंबी है, यानी लंबी है तो क्या होता है दोस्तों? ऊंची। लंबी है तो टुड्डा। यहाँ लेंगे टुड्डा। है का अस्ति। यानी मोहनम नेत्रम टुड्डा अस्ति। यानी मोहन का आंख क्या है? लंबा है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद अजय का पलंग बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए दोस्तों, तो क्या लिखना है? अजय। विसर्ग यहाँ पे क्या लगेंगे? विसर्ग लगा देंगे। अब पलंग का क्या होता है दोस्तों? देखिए पलंग का यहाँ लिखे हैं पलंग का दोस्तों पड्यका। तो क्या होगा? पड्यका। पड्यका। बहुत लंबा चौड़ा का क्या होता है दोस्तों? विस्तृत। अभी हम बताएं, देखिए विस्तृत मतलब बड़ा फैला हुआ लंबा चौड़ा। तो क्या होगा? विस्तृत। विस्तृत चौड़ा अस्ति। क्या होगा? अस्ति। क्लियर दोस्तों? अजय पर्यटक विस्तृत अस्ति, यानी अजय का पलंग बहुत लंबा है। दोस्तों फिर से बोलते हैं, अब जितना भी हम शब्दार्थ लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर संस्कृत का अभी समझना है तो फिर से बोलिएगा, एक और वीडियो बनाएंगे जो आपको काफी ज्यादा लाभदायक होगा।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।